जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को कई तरह की सौगात दी। वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में महिलाओं पर खास फोकस करते हुए कई तरह की घोषणाएं की। बजट में महिलाओं के लिए जो ऐलान किए गए उनमें महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा बढ़ाने की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि हम उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाकर और क्रैच यानी छोटे बच्चों की देखभाल की जगह की स्थापना करके नौकरियों में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सरकार महिलाओं को एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। वहीं वित्त मंत्री ने प्रॉपर्टी खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी राहत देने का भी ऐलान किया है, यानी अब महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत मिलेगी। साथ ही वित्त मंत्री ने गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% करने का प्रस्ताव किया, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ही एक खास तोहफा है, क्योंकि अब सोना, चांदी और प्लेटिनम पहले से सस्ता हो जाएगा। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। चलिए बताते हैं आपको इससे पहले यानी 2023 और इसी साल पेश हुए अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए क्या ऐलान किए गए थे। तो 2023 के बजट में क्या मिला महिलाओं को। पिछले यानी 2023 के बजट में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट योजना की शुरुआत की थी। ये योजना मार्च 2025 तक उपलब्ध है और इसमें महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 साल के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए 7% की ब्याज दर पर जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए महिलाओं के 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक रूप से और सशक्त करने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलाकर उन्हें कच्चा माल मुहैया कराकर और उन्हें डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देकर इन्हें प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस के तौर पर विकसित करने का भी ऐलान किया गया था। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 3 करोड़ महिला किसानों के बैंक खातों में 54,000 करोड़ रुपए डाले गए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 267 करोड़ रुपए ज्यादा यानी कुल 25,448 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए 2,23,219 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उसके बाद अंतरिम बजट की अगर बात करें तो उसमें महिलाओं के लिए क्या था वो आपको बताते हैं। नारी शक्ति को अंतरिम बजट में क्या मिला। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में कामयाबी पहले ही मिल चुकी थी। उसके अलावा अंतरिम बजट में 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए जाने और उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28% का उछाल आने की बात कही गई थी। सरकार ने फरवरी में बजट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 साल की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण कराने का भी ऐलान किया था। माताओं और बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाने का ऐलान किया गया था। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया गया था, जिससे घर बैठे ही टीकाकरण संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सके। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा देने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया था। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।